इतनी बड़ी घोषणा हो गई और घोषणा के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आखिर अभी राज्य में कौन शासन चला रहा है। इतनी बहालियां हो गई, लेकिन वो घूम घूम कर यही कहते हुए नज़र आते हैं कि मैंने बहाल किया है, मैंने नौकरी दिया है, जबकि सरकार ये निर्णय लेती है। और सरकार पाठक कहते हैं मैंने जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नीतीश कुमार नौकरी नहीं दे सकते। नहीं, वो जब आए हैं तभी हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, और इसीलिए वो जो भी हो रहा है वो मनमाने तरीके से निर्णय लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी से हम कहेंगे कि आपके विभाग में साजिश चल रही है, कैसे यह सरकार गिर जाए, कमज़ोर हो जाए, हट जाए, इसकी साजिश हो रही है। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि वो चेत जाएं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस तरह की बातें आएंगी, जरूर उन पर कार्रवाई होगी। पूरे बिहार में अतिथि शिक्षक की संख्या लगभग 4,500 है और देखिए 30 मार्च को एक लेटर निकलता है जिसमें तमाम अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद तमाम अतिथि शिक्षक सड़कों पे उतरते हैं, लाठीचार्ज होता है, उसके बाद दर दर की ठोकरें खाते हैं कि आखिर इस उम्र में जाए तो जाए कहाँ। और देखिए ऐसे में ही जदयू के पूर्व एमएलसी है संजीव श्याम सिंह उनके आवास पे पहुंचे हैं और तमाम अतिथि शिक्षक हैं इनसे गुहार लगाने के लिए कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो कहते हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और ऐसे में हमें बेरोजगार कैसे कर सकते हैं। हम सीधे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, तमाम अतिथि शिक्षक आपके पास पहुंचे हैं गुहार लगाने के लिए, कई जगह गुहार लगा लिए, उसके बाद नहीं सुनी तो आपके पास पहुंच गए हैं। देखिए, ये तो सच है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हाल फिलहाल में जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में आए हैं उस समय से लगातार रोजगार दे रहे हैं, और हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने रोजगार की जैसे कि बारिश कर दी है। लेकिन अचानक इन अतिथि शिक्षकों को जो बाहर निकाला गया है वो निश्चित रूप से इस नारा में बट्टा लगाने का काम कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि संकल्प है कि अतिथि शिक्षकों को तभी हटाया जाएगा जब +2 विद्यालयों में इनकी जगह पर कोई शिक्षक रेगुलर वे में बहाल हो जाएंगे। यह संकल्प बनाया गया था 2018 में और उसी के तहत इन शिक्षकों की बहाली हुई। और आपको जानना, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहाली भी हुई थी उस समय इन लोगों की ऐसी परिस्थिति में जब साइंस में जो बहाली हुई, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, इंग्लिश, इसमें शिक्षक नहीं मिल रहे थे +2 के। वैसी परिस्थिति में एक विशेष नियम बनाकर इनको +2 की शिक्षा देने के लिए रखा गया, और ये उम्मीद दी गई कि आगे किसी न किसी रूप में फिर आपको एडजस्ट कर दिया जाए। नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया भी है। आपने देखा होगा, शिक्षा मित्र थे बहाल, जब वो सत्ता में आए तो सबको उन्होंने नियोजित कर दिया। नियोजित शिक्षकों को भी फिर उनका वेतनमान कर दिया। फिर उससे आगे बढ़कर सरकार ने जो है अभी राजकर्मी का दर्जा देने का काम कर रही है। ये तमाम काम हो रहे हैं। इसी बीच में अतिथि शिक्षकों की जब बहाली हो गई और उनके स्थान पर अभी तक कोई दूसरे शिक्षक नहीं आए हैं, तो फिर उन्हें हटाने की क्या आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह मेरी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं होगा, और यह जो है पदाधिकारी के स्तर पर जो कि यह पूरे भ्रम फैला रहे हैं कि हम जो है सभी विद्यालयों में +2 शिक्षक बहाल कर दिए हैं, यह उस भ्रम के आड़ में ये लोग इन अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया है। हम जानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री को जानता हूँ, उनका हृदय इतना संवेदनशील है और वो हमेशा कहते रहे हैं कि जब मैं किसी को रोज़गार दे दिया हूँ तो उसका रोज़गार मैं छीन नहीं सकता। वो चूँकि एक सामान्य परिवार से आए हैं और रोज़गार के महत्व को वो समझते हैं, जानते हैं। हमारे अतिथि शिक्षकों का रोज़गार छीना कौन है सर? ये निश्चित रूप से अभी अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ही एक तरह से शिक्षा विभाग को संचालित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हैं तो उनसे भेंट नहीं हो रही, नए शिक्षा मंत्री महोदय आए हैं, लेकिन पहले से उनकी एक आदत है
कि वो सारा क्रेडिट अपने लेना चाहते हैं। इतनी बहालियां हो गई, लेकिन वो घूम घूम कर यही कहते हुए नज़र आते हैं कि मैंने बहाल किया है और मैंने नौकरी दिया है, जबकि सरकार ये निर्णय लेती है और सरकार पाठक कहते हैं मैंने नौकरी जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता नीतीश हूँ। कुमार नौकरी नहीं दे सकते? नहीं, वो जब आए हैं तभी हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, और इसीलिए वो जो भी हो रहा है वो मनमाने तरीके से निर्णय लेते हैं। और आज के दिन में अतिथि इतने कम संख्या है, वो डेली वेजेस पर हैं और उनको हटाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि +2 शिक्षक अभी भी उपलब्ध नहीं है पूरी तरह से। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इन अतिथि शिक्षकों को हटाने का जो निर्देश है उसको वापस लिया जाए। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देखते होंगे, जब मैंने अभी कहा कि के पाठक मनमाना कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की कि अब स्कूल जो है 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा, लेकिन उस घोषणा का भी अभी तक अनुपालन नहीं हुआ। आप कह रहे हैं सर अनुपालन नहीं हुआ, फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं अधिकारी पर? नहीं लग रहा है कार्यपालिका विधायिका पे हावी हो रहा है? यही तो आश्चर्यजनक बात है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। इतनी बड़ी घोषणा हो गई और घोषणा के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आखिर अभी राज्य में कौन शासन चला रहा है, कौन लोग जो है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता है अभी चुनावी माहौल में व्यस्त हों, उसके आड़ में कुछ लोग इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि वो चेत जाएं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस तरह की बातें आएंगी, जरूर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपके माध्यम से हम पुनः आग्रह करेंगे कि कम से कम जल्दी से जल्दी अतिथि शिक्षकों पर लिए गए निर्णय को वापस लें, उन्हें पुनः बहाल करें। दूसरा, जो 10 से 4 बजे तक का जो समय सारणी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, कम से कम उसको लागू करें। और छुट्टियों को, जो छुट्टियां ख़त्म कर दी गई हैं, उन छुट्टियों को भी पुनः जो है पुरानी व्यवस्था में लाने का प्रयास करें, उनको नोटिफाई करें। और नहीं तो यह मामला गंभीर बनेगा और वैसे पदाधिकारी निश्चित रूप से चिन्हित किए जाएंगे जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि कैसे इनके सरकार के जो चुनाव में जो प्रतिनिधि जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी जा रहे हैं, वो कैसे हार जाएं, उसकी साजिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस बात को, इसलिए निश्चित रूप से उन पर आगे कार्रवाई होगी और वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस तरह की साजिश कोई भी पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी जो मनमाने तरह से निर्णय लेके वोट को ख़त्म करने का काम करें। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेंगे सर। नए शिक्षा मंत्री बने हैं, काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन क्या लग रहा है के पाठक मामले में वो भी एक्टिव नहीं है क्या? अब इस विषय पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, और माननीय आप शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी भेंट नहीं हुई। आज मैं मिलना चाह रहा था उनसे, लेकिन पता चला कि वो भागलपुर वहाँ नामांकन कराने के लिए गए हुए हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में जो जनता दल यू के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन कराने गए हुए हैं। कल वो बांका में जो जनता दल यू के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन उसमें कराने गए, इसलिए उनसे भेंट नहीं हो पाई है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा शिक्षा मंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को कम से कम इम्प्लीमेंट कराएं, जिससे बहुत बदनामी हो रही है। और अभी जो अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ है, जबकि सरकार हमारी कहती है कि रोज़गार का मतलब नीतीश सरकार, और यह सच भी है। और उस परिस्थिति में आज रोज़गार उन लोगों का ले लेना क्या दर्शाता है या क्या हो रहा है? इसका मतलब यही हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी से हम कहेंगे कि आपके विभाग में साजिश चल रही है, कैसे यह सरकार गिर जाए, कमज़ोर हो जाए, हट जाए, इसकी साजिश हो रही है।
वैसे लोगों से सतर्क होकर समझ के इस पर कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम बिल्कुल। से। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के पूर्व एमएलसी हैं संजीव श्याम सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि साजिश रची जा रही है कि सरकार कैसे गिर जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि एक और बड़ी साजिश रची जा रही है इन अधिकारियों के द्वारा कि जदयू के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें कैसे हराया जाए। अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कब तक के पाठक पे फैसला लेते हैं, साथ ही साथ अतिथि शिक्षक को कब से जो है फिर से रीज्वाइनिंग करवाते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।